जैसे पेड़ की जड़ काट दी जाए, पेड़ जमीन पर गिर जाता है, ऐसे दुर्योधन की जंगा टूटी और वो जमीन पर गिर गया। जब जमीन पर गिर गया तो भीमसेन लात मारना चाहते थे पड़े हुए दुर्योधन को, लात मारना चाहते थे। पूरब पैर मन सुधियाई और भीमसेन तब लात उठाई। भीमसेन दुर्योधन को लात मारना चाहते थे तो धर्मराज और श्री कृष्ण दोनों लोगों ने मना किया, कहा देखो नहीं भीमसेन लात मत चलाना, ये बहुत बड़ा राजा है, दुर्योधन छत्रपति राजा है। अब जंगा टूट गई है, जमीन पर गिर गया है, लात मत मारो, लात मारने में इसका अनादर होगा, ऐसा मत करो। तो भीमसेन ने लात रोक ली, नहीं चलाई। अब दुर्योधन जब पड़ा है जमीन पर तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि क्षत्रिय धर्म न भीम विचारो, क्षत्रिय धर्म न भीम विचारो। क्षत्रिय धर्म न भीम विचारो, क्षत्रिय धर्म न भीम विचारो, रघाओ जंघा पर मारो। कहने लगा भगवान श्री कृष्ण से दुर्योधन कि आपके होते हुए और धर्मराज के होते हुए भीमसेन ने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया और इन्होंने हमारी जंगा पर गदा मार दिया, और जबकि गदा युद्ध में कमर से नीचे गदा का प्रहार नहीं किया जाता है। इन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया। भीमसेन बोल पड़े, भीमसेन कहने लगे मैंने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। क्षत्रिय जो प्रतिज्ञा कर लेता है उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करता है। जब तुम हमारी रानी द्रौपदी की साड़ी खींच रहे थे और मैं बेबस था, वचन हारा हुआ बैठा था, और उसके बाद जब हम लोग वनवास को चले 12 वर्ष के वनवास को, तो मैंने उसी समय प्रतिज्ञा करी थी कि तुमने जान ठोक कर कहा था दुशासन से कि द्रौपदी की साड़ी खोल दो, नंगा कर दो। तुमने कहा था आतुर लेओ और बसन सब छोरी और ले बैठा जान पड़ लो। आतुर लेओ बसन सब छोरी ले बैठा जान पड़ लो। कर दो इसको, और जान ठोकी थी कि मेरी जान पर बैठा दो। तो मैंने उसी दिन वनवास जाते समय प्रतिज्ञा करी थी कि जब 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद लौटूंगा तो युद्ध भूमि में दुर्योधन में तुम्हारी जंघा कर दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा थी। मैं प्रतिज्ञा करके गया था कि समर भूमि गदा नहीं हाथा और जग भंग करी हमको माता।
वो भी पूर्ण कर ली है। दुशासन ने जिन हाथों से हमारी रानी की साड़ी खींची थी, तो मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि 12 वर्ष बाद जब लौट के आऊंगा तो कहीं खींचो करी जोर घनेरे और भुज उखाड़ डाल में खींचो करी जोर घनेरे भुज उखाड़ डाल में क्षत्रिय अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर सकता है, क्षत्रिय का धर्म है, करना भी चाहिए। मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि जिन भुजाओं से दुशासन तुम हमारी रानी की साड़ी खींच रहे हो, इन भुजाओं को मैं उखाड़ दूंगा 12 वर्ष के बाद। और मैंने भुजाएं उखाड़ी, भीमसेन कहते हैं, और तुम्हारी जंघा तोड़ने की प्रतिज्ञा थी, सो तुम्हारी जंघा तोड़ दी है। इसलिए मैंने कोई क्षत्रिय धर्म के पालन में कोई कमी नहीं करी है। अब दुर्योधन को वहीं छोड़कर ये पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण सब लोग चले आए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा धर्मराज से कि देखो दुर्योधन भी मर ही जाएगा, उसकी जंघाएं टूट गई हैं, पड़ा हुआ है सरोवर के किनारे, वो तो मर जाएगा। विजय तुम्हारी हो गई है, अब ऐसा करो, आज हमारी एक बात मानो, आज रात्रि में अपने महलों में विश्राम मत करो। तो भगवान कहते हैं कि आज महलों में विश्राम मत करो, हमारे रथ पर पांचों भैया बैठो और हमारे संग चलो। आज रात्रि विश्राम महलों में नहीं होगा। कहा क्यों भगवान? धर्मराज ने पूछा। कहा ये मत पूछो, लेकिन हमारी बात मानो, हमारे संग चलो। अच्छा, भगवान की पांडव मानते ही थे तो तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आगुराती बसिए नहीं भगवान, आगुराती बसिए नहीं भगवान, आगुराती बसिए नहीं भगवान, आगुराती बसिए नहीं भगवान, न दोष चढ़ी जय भगवान। पांचों भैया बैठ गए, असर ही पांचों बंधु चढ़ाए, और भोजन एक भवन जियाए। असर ही पांचों बंधु चढ़ाए, भोजन एक भवन जियाए। पांचों पांडवों को रखा है। आज महलों में नहीं रुकने दिया, लेकिन अर्जुन को ये बात बहुत खटक रही है। अर्जुन हृदय सोचु भव भारी, कारचना ये रचिय मुरारी। अर्जुन हृदय सोचु भव
ये क्या रचना है, आज महलों में नहीं रहने दिया। अब इधर ये पांचों पांडव तो हस्तिनापुर से 1 योजन 4 कोस दूर रात्रि में ठहरे हुए हैं। और उधर क्या हुआ उनको, आधी रात जब हुई तो आधी रात को वहां जहां दुर्योधन पड़ा हुआ है सरोवर के निकट, वहां पर